तो बच्चों आज हमने नेक्स्ट दो फाइलम करने हैं, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा। लास्ट है ये दोनों फाइलम, लास्ट दो फाइलम है इनवर्टिब्रेटा के, नॉन कॉर्डेट्स के। तो पहले हम करेंगे फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनो का मतलब होता है स्पाइनी, डर्मा मतलब स्किन, तो इनको हम बोलते हैं दीज आर नोन एज स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। रिगार्डिंग देयर हैबिटेट, हैबिटेट में बेटे ये एक्सक्लूसिवली मेरीन है। एक्सक्लूसिवली मेरीन वाला हमने पहले एक फाइलम किया था टीनोफोरा, और दूसरा फाइलम एक्सक्लूसिवली मेरीन है इकाइनोडर्मेटा। दे आर एक्सक्लूसिवली मेरीन। जिनकी बॉडी शेप है वो वेरी करती है, स्टारफिश ना स्टार जैसी हो सकती है, सिलिंड्रिकल हो सकती है, राउंडेड हो सकती है, तो बॉडी शेप है जो वो वेरी करती है। ये जो सब मेंबर्स आप देख रहे हो यहाँ पे, ये सारे मेंबर्स हैं इकाइनोडर्मेटा के। तो ये स्टारफिश है एस्टेरियस, ठीक है, ये स्टार शेप्ड हो गई। ये इसके इतने बड़े बड़े ये आर्म्स हैं, ये ब्रिटल स्टार बोलते हैं इसको। इसकी शेप सिलिंड्रिकल है, इसकी शेप राउंडेड है, तो शेप में ये वेरी करते हैं। दे मे बी स्टार शेप्ड और दे मे बी सिलिंड्रिकल इन आउटलाइन। तो बॉडी शेप है जो ये वेरिएबल है, स्टार शेप्ड और सिलिंड्रिकल और राउंडेड। बाकी तो सारे कैरेक्टर्स बच्चे हमने पहले किए हुए हैं कि ये क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, देन ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, बॉडी प्लान, यू सीलोमेट, ट्रू सीलोम प्रेजेंट है, इनको सीलोमेट या यू सीलोमेट कुछ भी बोल दो, दे आर यू सीलोमेट। ट्रू बॉडी कैविटी है जो वो प्रेजेंट है इनके पास। और सारे जो इनकी सिमेट्री है, इनकी अगर आप यहाँ पे बेटे इसकी सिमेट्री देखते हो ना, तो इसमें आपको दिखेगी कि इसकी हम बाइलेटरल सिमेट्री नहीं है। इसको यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, किसी भी प्लेन में से काट दो, इट कैन बी कट इनटू टू इक्वल हाफ्स। तो जो एडल्ट है उसकी सिमेट्री होती है रेडियल, और जो लार्वा है इसका, उसकी बाइलेटरल सिमेट्री होती है। तो मैंने आपको बोला था कि बाइलेटरल सिमेट्री एडवांस्ड कैरेक्टर है, तो इसका मतलब इसका लार्वा है जो वो एडवांस्ड है, और जो उसका एडल्ट है वो क्या है, प्रिमिटिव हो गया। तो इस टाइप की जो डेवलपमेंट होती है ना, उसको हम बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। यू सीलोमेट है रिगार्डिंग सिमेट्री, एडल्ट रेडियल सिमेट्री, एंड जो लार्वा है इट इज हैविंग बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक, अब इनके पास ना बेटे जो है, एक तो इनकी स्किन के ऊपर देखो आप, ये वाली डायग्राम देखो, इनकी स्किन के ऊपर आपको स्पाइन्स दिख रहे हैं, सारी स्किन के ऊपर स्पाइन्स होते हैं। तो इनकी स्किन के ऊपर स्पाइन्स एंड पेडिसिलरी होते हैं। तो स्पाइन्स है जो इनकी हेल्प करते हैं इन डिफेंस, और जो पेडिसिलरी है अभी मैं दिखाती हूँ, ये है पेडिसिलरी, ये स्पाइन्स बने हुए इनकी स्किन के, और ये पेडिसिलरी है। ये पेडिसिलरी है जो ये आप देख सकते हो, जैसे वो प्लायर्स होते हैं जिनसे हम कोई चीज है जो ऐसे खींच के निकालते हैं, उस टाइप की ये स्ट्रक्चर होती है। तो जब भी कोई इनके, क्योंकि स्किन के पास स्पाइन्स है, तो स्पाइन्स में कोई चीज फंस जाती है, तो ये जो पेडिसिलरी है वो उनको उसको पकड़ के चीज को निकाल देते हैं, दैट इज ये क्लीनिंग का काम करते हैं। और इसीलिए क्योंकि इनकी स्किन के ऊपर स्पाइन्स है, इसीलिए हम इनको बोलते हैं स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। और इनके पास एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। ये इनका खास कैरेक्टर है कि एंडोस्केलेटन है जो वो कैल्शियम कार्बोनेट की प्लेट्स होती है उसका बना होता है, एंड इट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन।
हमारा जो एंडोस्केलेटन है, हमने क्या था कि बोन्स है हमारे पास, है ना, कार्टिलेज है, वो हमारा एंडोस्केलेटन है। कार्टिलेज एंड बोन्स भी क्या होते हैं, मीजोडर्मल इन ओरिजिन। बाकी किसी इनवर्टिब्रेट में एंडोस्केलेटन इज नॉट मीजोडर्मल इन ओरिजिन। तो एक तो इनकी स्किन के पास हो गए, स्किन हैज spines which are meant for defense and pedicellary है, they are meant for cleaning, अगला कैरेक्टर आ गया इनका एंडोस्केलेटन है जो दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑसिकल्स एंड इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। ये चीज याद रखनी है कि इनका एंडोस्केलेटन है जो दैट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है। इनका जो माउथ है वो वेंट्रल होता है, लोअर साइड पे होता है, और एनस अपर साइड पे होता है। तो ये देखो, ये डायग्राम देख सकते हो ना आप। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे इनका एनस होएगा, ऊपर की साइड एनस होता है और निचली साइड माउथ होता है इनका। ये देखो, ये निचली साइड दिखाई हुई है ना उसने, ये वाली चीज, तो ये माउथ है सेंटर में। वेंट्रल इज माउथ एंड डॉर्सल सरफेस पे क्या है, एनस इनके प्रेजेंट है। माउथ इज वेंट्रल, that is on lower side, and anus is dorsal, that is on upper side। जो बेटे इकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स है ना, उनके पास एक खास सिस्टम प्रेजेंट होता है, जो इसका हम कह सकते हैं कि ये सेलिएंट फीचर्स और किसी के पास नहीं होता। दैट इज नोन एज ambulacral system or also known as water vascular system। ambulacral system और water vascular system, जो हमने पहला फाइलम किया था ना पॉलीफेरा, वहां पे हमने लिखा था वाटर कैनाल सिस्टम, वो अलग है। दिस इज वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक feature of echinoderms। तो क्या होता है एम्बुलेक्रल या वाटर वैस्कुलर सिस्टम? जैसे बेटे हम बोलते हैं कि जो स्टार फिश है वो 5 उसकी आर्म्स होती है, तो यहाँ पे हम स्टार फिश का ही एम्बुलेक्रल सिस्टम बनाने लगे हैं। ये सेंटर में उनके जो डिस्क है ना बेटे, दिस इज डिस्क इन द सेंटर। ये जो डिस्क है इसमें सेंटर में कोई भी माउथ या एनस प्रेजेंट होगा। यहाँ पे हम ये माउथ हम दिखा रहे हैं, दिस इज माउथ। तो यहाँ से ना एक ऐसे करके एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर राइज होती है। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के पास ऐसे फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ये जो फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है ना, इसके पास यहाँ पे छेद होते हैं, होल्स होते हैं, जिसके थ्रू पानी है जो वो अंदर एंटर करेगा। ये पानी अंदर एंटर करने के बाद ये जो हमने रिंग वाली बनाई है, दिस इज नोन एज द रिंग कैनाल। फिर यहां से निकलती है कैनाल्स, 5 कैनाल्स निकलेंगी, 5 आर्म्स में चली जाएंगी वो। ये 5 कैनाल्स हैं। इन कैनाल्स को हम बोलते हैं रेडियल कैनाल्स। दीज आर रेडियल कैनाल्स। फिर इन रेडियल कैनाल से निकलती है लेटरल कैनाल्स। ये हो गई लेटरल कैनाल्स। और लेटरल कैनाल्स है जो वो जुड़ी होती है इस टाइप की स्ट्रक्चर के साथ, जिनको हम बोलते हैं ट्यूब फीट। दीज आर नोन एज ट्यूब फीट। सबके ऐसे यहाँ पे ट्यूब फीट होते हैं। ऑन दिस साइड आल्सो यहाँ पे क्या है, ट्यूब फीट है।
ऐसे होते हैं ट्यूब फीट। दिस इज ट्यूब फीट। अब क्या होता है देखो कि ये एक्वेटिक है, मेरीन है, तो पानी है ना जो ये फनल शेप्ड स्ट्रक्चर, इस फनल शेप्ड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मैड्रीपोराइट। मैड्रीपोराइट। तो ये जो पानी है ये फिल्टर होके और इस मैड्रीपोराइट में से होता हुआ यहाँ पे चला जाएगा, फिर ये पूरी रिंग कैनाल में जाएगा। रिंग कैनाल से पानी है जो वो आ गया रेडियल कैनाल्स में, सारी में। फिर रेडियल कैनाल से ये आ गया लेटरल कैनाल में। दिस इज लेटरल कैनाल। और लेटरल कैनाल से फिर ये आ गया कहाँ पे, ट्यूब फीट के अंदर आ गया। अब क्या होता है बेटे कि जब भी ये ऑर्गेनिजम्स वॉक करते हैं ना, लोकोमोशन करते हैं, चलना होता है इन्होंने, तो ये इन ट्यूब फीट की हेल्प से चलते हैं। तो ये ऐसे पूरी स्टारफिश है, ये स्टारफिश की ऐसे 5 आर्म्स हैं। दीज आर द 5 आर्म्स ऑफ स्टारफिश। ठीक है, तो अब क्या है, ये जो ट्यूब फीट है ना, व्हेन दे गेट फिल्ड विद वाटर, पानी से ये भर गए तो इसमें क्या है, ये ऐसे चिपक जाएंगे, जैसे वैक्यूम वाली कोई चीज चिपकती है ना, तो ये ऐसे सबस्ट्रेटम के साथ ऐसे चिपक जाएंगे। और जब ये सबस्ट्रेटम के साथ लगते हैं तो पानी में या सबस्ट्रेटम में इनको कोई प्रे मिलता है, तो वो प्रे है जो इसको कैप्चर कर लेते हैं। और कैप्चर करने के बाद ये जो प्रे है ना, ये एक ट्यूब फीट से दूसरे ट्यूब फीट, तीसरे ट्यूब फीट, फिर यहाँ पे, और फिर ट्यूब फीट के थ्रू ही वो माउथ में ले जाते हैं उसको, प्रे को। तो इसका मतलब फिर क्या है, फिर ये ऐसे उठते हैं, पानी निकल जाता है, फिर आगे चलते हैं। ठीक, तो ऐसे करके जो ट्यूब फीट है वो हेल्प करते हैं इसकी लोकोमोशन में, प्रे को कैप्चर करने में, प्रे को माउथ तक ट्रांसफर करने में, एंड आल्सो इन रेस्पिरेशन। ये सारे काम किसके, ट्यूब फीट के। यहाँ पे हम ये डायग्राम भी देख सकते हैं। ये देखो सेम डायग्राम है, ये बनी हुई है। ये पोर्स हो गए, ये मैड्रीपोराइट है, ये एम्पुला, एम्पुला कोई भी फनल शेप स्ट्रक्चर होती है उसको एम्पुला बोल देते हैं। इसके थ्रू पानी यहाँ गया, फिर ये रिंग कैनाल में चले गए, फिर ये रेडियल कैनाल में चले गए, फिर लेटरल में, फिर ये ट्यूब फीट है। तो ट्यूब फीट है जो इनके लिए बहुत सारे काम करते हैं। तो वाटर, ये सारा कुछ किसका हिस्सा है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम का हिस्सा है, या जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्बुलेक्रल सिस्टम। ये पूरा का पूरा क्या है, एम्बुलेक्रल सिस्टम है। तो एम्बुलेक्रल सिस्टम दे दो, या फिर जब आप एमसीक्यूज करोगे उसमें अगर ट्यूब फीट लिखा हुआ हो तो वो ट्यूब फीट है जो इसकी हेल्प करते हैं इन लोकोमोशन, इन कैप्चरिंग प्रे एंड देन ट्रांसफर ऑफ द प्रे एंड एज वेल एज इन रेस्पिरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इनका हमने लिखा एम्बुलेक्रल सिस्टम। एम्बुलेक्रल सिस्टम और वाटर वेस्कुलर सिस्टम हेल्प्स इन, किस में हेल्प कर रहे हैं वो, लोकोमोशन, कैप्चरिंग प्रे, प्रे को कैप्चर करने में, एंड ट्रांसफर ऑफ फूड टू माउथ, एंड देन इन रेस्पिरेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम है जो वो प्रेजेंट होता है, बट डाइजेस्टिव सिस्टम है जो वो ब्रिटल स्टार्च में एब्सेंट होता है। बाकी सब में डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड है, क्योंकि ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, तो माउथ भी है एंड एनस भी इनके पास प्रेजेंट है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट एक्सेप्ट इन ब्रिटल स्टार्च, एक्सेप्ट इन ब्रिटल स्टार्च। ठीक है, इसके अलावा इनके पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्रीदिंग हो गई इनकी वाटर वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू, एंड इनकी एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट ही नहीं होता, ये एब्सेंट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है, और जो नर्वस सिस्टम है सेम डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होएगी, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड इनके पास प्रेजेंट होगी।
और इनके ये ड्यूटेरोस्टोमेटिक होते हैं, ये याद रखना है, ये एमसीक्यूज के लिए याद रखना है, ड्यूटेरोस्टोमेटिक। ड्यूटेरोस्टोमेटिक हमने जब जनरल कैरेक्टर्स किए थे एनिमलिया के, वहां बताया था 2 टाइप के होते हैं, प्रोटोस्टोमेटिक एंड ड्यूटेरोस्टोमेटिक। कि जब गट बनती है, अगर उसमें पहले माउथ बने तो प्रोटोस्टोमेटिक, वो प्रिमिटिव कैरेक्टर होता है, और अगर उसमें पहले एनस बने तो ड्यूटेरोस्टोमेटिक। ड्यूटेरोस्टोमेटिक एडवांस्ड कैरेक्टर होता है। इकाइनोडर्मेटा से लेके बाकी सब ऑर्गेनिजम्स मैमल तक क्या हो जाएंगे, ड्यूटेरोस्टोमेटिक हो जाएंगे। तो ये इसका एडवांस्ड कैरेक्टर भी हो गया, क्योंकि हमने इसको एडवांस्ड फाइलम में रखा हुआ है। नर्वस सिस्टम डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड इनके पास प्रेजेंट होती है, एंड सेंस ऑर्गन्स इनके पुअरली डेवलप्ड होते हैं। सेंस ऑर्गन्स पुअरली डेवलप्ड। रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन, इनके पास पावर ऑफ रीजनरेशन प्रेजेंट होती है। जैसे पावर ऑफ रीजनरेशन का मतलब होता है कि जैसे स्टारफिश है, स्टारफिश को स्टारफिश की अगर कोई एक आर्म है जो कोई प्रीडेटर जो है वो पकड़ ले, तो स्टारफिश अपनी वो आर्म वहीं पे छोड़ देगी और बाकी की स्टारफिश आगे चली जाएगी। जो आर्म उसकी कट गई वो आर्म वो रीजनरेट कर सकती है। जैसे हम कहते हैं कि लिजर्ड्स है जो वो टेल को रीजनरेट कर सकते हैं, ऐसे ही इनमें कुछ मेंबर्स के पास पावर होती है रीजनरेशन की। एक इसमें हम मेंबर करेंगे कुकुमेरिया, सी कुकुम्बर। सी कुकुम्बर है ना, जो वो सी के बेड पे रहता है, बॉटम पे जहाँ पे सी की सरफेस होती है वहां पे रहता है, और वो कुकुम्बर शेप्ड होता है, सिलिंड्रिकल सा होता है, इसलिए हम उसको सी कुकुम्बर बोलते हैं। यहाँ मैंने दिखाया भी था आपको डायग्राम में, सी कुकुम्बर ये वाला, दिस वन इज सी कुकुम्बर। तो ये बेंथिक होता है, बेंथिक मतलब विच लिव्स एट द बॉटम ऑफ द सी। यहाँ पे ना बेटे क्या होता है कि अगर इसको कोई जैसे इसका कोई प्रीडेटर आ जाए इसको खाने के लिए, तो ये अपने अंदर के जितने भी ऑर्गन्स होता है ना वो सारे ऐसे बाहर निकाल देता है, पूरे पानी में इसके ऑर्गन से ऐसे लेस सी बन के फैल जाते हैं। इसका प्रीडेटर डर जाता है, भाग जाता है, और ये पूरी अपने विसरा है जो उसको रीजनरेट कर सकता है। तो पावर ऑफ रीजनरेशन है जो दैट इज प्रेजेंट, पावर ऑफ रीजनरेशन इज प्रेजेंट। रिगार्डिंग वैसे इनके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही प्रेजेंट होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट। स्पीशीज डायोशियस, इनकी जो स्पीशीज है वो डायोशियस होती है, एंड मतलब सेक्सेस है जो वो सेपरेट होते हैं। और फर्टिलाइजेशन कैसी होनी चाहिए, क्योंकि ये एक्सक्लूसिवली मैरीन है तो फर्टिलाइजेशन मोस्टली एक्सटर्नल। मैंने बताया था आपको कि जो एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं उनकी फर्टिलाइजेशन मोस्टली एक्सटर्नल ही होती है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, मतलब लार्वा है जो वो प्रेजेंट होगा, और लार्वा है जो उसका नाम है टॉर्नेरिया लार्वा। मेरे को चेक करने दो, लार्वा का इसने नाम वैसे लिखा नहीं हुआ, टॉर्नेरिया लार्वा लिख लो। एंड जो है इसके जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, इसके मेंबर्स हैं लार्वा फ्री स्विमिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल होगी एस्टेरियस, जिसको हमने बोला स्टारफिश। फिर है ओफ्यूरा, commonly known as brittle star. Then है एंटीडोन, known as sea lily. Then cucumeria, commonly known as sea cucumber. Then echinus, commonly known as sea urchin. ठीक है, एस्टेरियस, इकिनस, एंटीडोन, कुकुमेरिया एंड ओफ्यूरा। एक क्या रह गया हमारा,
1 2 3 4 5, ठीक है, सारी एग्जांपल्स हो गई। तो ये सारे मेंबर्स मैंने आपको ऊपर दिखाए हैं डायग्राम में, ये सारे देखो, दोबारा से देख लो। ये स्टेरियस है, ये स्टेरियस का ही उसने वेंट्रल सरफेस दिखाई हुई है। ये ऑफ्यूरा, ब्रिटल स्टार इनको बोलते हैं हम। ये वैसे होलोथूरिया है, कुकुमेरिया भी ऐसा ही होता है, कुकुम्बर शेप्ड। देन ये फेदर स्टार एंटीडोन है, इसको फेदर स्टार भी बोल देते हैं, सी लिली भी बोल देते हैं। ये सी अर्चिन है, ठीक है, दिस इज सी अर्चिन। और इसको हम बोलते हैं इकिनस, इकिनस इज सी अर्चिन। These are the members of इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा है जो, इसमें जो है ना बेटे डेवलपमेंट है जो, वो होती है रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होती है इनमें। ये सिर्फ आपने याद करना है किसके लिए, एमसीक्यूज के लिए। इसमें रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होती है। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कि जो लार्वा है इज एडवांस्ड देन एडल्ट, इसको हम बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो हमने क्या कुछ याद रखना है इसमें बेटे, इसमें याद रखना है सबसे पहले कि ये एक्सक्लूसिवली मेरीन है, स्पाइनी स्किन्ड है, एंड सेकेंडली इनके पास कैल्शियम कार्बोनेट का एंडोस्केलेटन है, और ये मीजोडर्मल होता है ओरिजिन में। इनके पास वाटर वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है जो इसकी लोकोमोशन में, रेस्पिरेशन में, कैप्चर प्रे एंड ट्रांसफर प्रे में हेल्प करेंगे, फीडिंग में हेल्प करेंगे। इनका माउथ है जो वो वेंट्रल साइड पे होता है, और जो एनस है वो डॉर्सल साइड पे होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें एब्सेंट होता है, सेंस ऑर्गन्स इनमें पुअरली डेवलप होते हैं, एंड इनका जो सिमेट्री है वो एडल्ट में रेडियल होती है और लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है एंड लार्वा इनका फ्री स्विमिंग है। ये हो गए फीचर्स ऑफ इकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट सेकंड फाइलम हमने करना है, दैट इज फाइलम हेमिकॉर्डेटा। फाइलम हेमिकॉर्डेटा। फाइलम हेमिकॉर्डेटा है जो, इसको पहले कॉर्डेटा के अंदर रखा हुआ था, ये सब फाइलम था अंडर कॉर्डेटा। तो अब इसको हमने उठा के इनवर्टिब्रेट्स में रखा हुआ है एंड अंडर फाइलम, पहले ये सब फाइलम होता था। प्रीवियसली इट केम अंडर सब फाइलम of chordata, came as subphylum of chordata, but now it is given rank of phylum under invertebrates। तो क्यों हमने इसको पहले कॉर्डेटा में रखा हुआ था, तो यहाँ पे मैंने आपको एक दिन बताया था कि कॉर्डेटा है जो, उनका खास कैरेक्टर होता है कि उनके पास नोटोकॉर्ड है जो वो प्रेजेंट होती है। नोटोकॉर्ड आगे जाके वर्टिब्रल कॉलम बनती है। तो यहाँ पे अब इनके पास ना एक नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर उन्होंने देखी थी, अब उनको स्टोमोकॉर्ड बोलते हैं हम। तो उन्होंने सोचा ये नोटोकॉर्ड है। नोटोकॉर्ड तो एक्टोडर्मल होती है ओरिजिन में और वर्टिब्रल कॉलम बनती है। तो साइंटिस्ट को पहले लगता था कि वो नोटोकॉर्ड ही है, बट लेटर ऑन उनको पता चला कि वो नोटोकॉर्ड नहीं है, इंस्टेड वो उनकी बकल कैविटी में से ही एक स्किन का फोल्ड है जो वो रेज हुआ है, तो उसको उन्होंने नाम दे दिया स्टोमोकॉर्ड। तो जब ये क्लियर हो गया कि उनके पास नोटोकॉर्ड नहीं है, तो इसको वहां जो कॉर्डेट्स है उसके सब फाइलम में से हटा के इसको इनवर्टिब्रेट्स में रख दिया अंडर फाइलम हेमिकॉर्डेटा। तो हमने कहा था कि टिनोफोरा एंड हेमिकॉर्डेटा हैं जो वो छोटे छोटे फाइलम हैं, तो दिस इज आल्सो माइनर फाइलम। रिगार्डिंग देयर हैबिटेट, ये भी क्या है, एक्सक्लूसिवली मेरीन होते हैं, एक्सक्लूसिवली मेरीन, और बाकी सारा वही दैट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक
organ system, eucoelomate, bilateral symmetry, इनके पास प्रेजेंट होती है। इनकी जो बॉडी है ना वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। देखो ये है ना जो बेटे, ये इनकी बॉडी दिखाई हुई है, एक ऑर्गेनिज्म दिखाया है विच इज बेलेनोग्लोसस। तो इनकी जो बॉडी है दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ऊपर वाला ये पार्ट होता है प्रोबॉसिस, उसके बाद ये वाला पार्ट होता है कॉलर, और फिर ये पार्ट है जो वो पूरा होता है ट्रंक। तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स दैट इज प्रोबॉसिस, कॉलर एंड ये पूरा पार्ट इसका ट्रंक का होता है। जो बेटे कॉलर है ना, इसके ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इसके माउथ होता है। यहाँ पे क्या होता है? माउथ होता है। माउथ मतलब बकल कैविटी भी हो गई। तो बकल कैविटी में से ऐसे एक स्किन का फोल्ड है जो वो प्रोबॉसिस ग्लैंड में एक्सटेंड करता है, जिसको प्रीवियसली उन्होंने नोटोकॉर्ड समझा था, बट नाउ इट इज नेम्ड एज स्टोमोकॉर्ड। तो इसलिए क्योंकि वो बकल कैविटी का ही डाइवर्टिकुलम है, एक्सटेंशन है, इसलिए इसको कॉर्डेटा में से रिमूव कर दिया गया। इनका ये जो प्रोबॉसिस है ये ग्लैंड है जो एक्सक्रीशन का काम करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ हेमिकॉर्डेटा दैट इज प्रोबॉसिस ग्लैंड। और फिर ये उनका ट्रंक का रीजन है। ये पीछे उसका एनस है दैट इज ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान हो गई, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे ना इनके बहुत सारे जेनिटल विंग मतलब ये गोनड्स इनके प्रेजेंट होते हैं। ये इनका हिपैटिक रीजन हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो रीजन है वो प्रेजेंट होगा। तो इनके पास फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं। फेरेंजियल गिल स्लिट्स है जो इनके काफी ज्यादा नंबर होता है, 1 to many होती है, और वो इसकी हेल्प करती है इन रेस्पिरेशन। फेरेंजियल गिल स्लिट्स है जो इस केस में ये इनकी पोजीशन है जो वो होती है वैसे जो कॉर्डेट्स हैं उनमें फेरेंजियल गिल स्लिट्स उनमें भी होती है, बट उनके पास लेटरल पोजीशन पे होती है फेरेंजियल गिल स्लिट्स। इनकी जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स है वो डॉर्सल होती है पोजीशन में। देन इनके पास जो नर्व कॉर्ड है, 2 नर्व कॉर्ड्स होती है, एक डॉर्सल होती है और एक वेंट्रल नर्व कॉर्ड है जो वो प्रेजेंट होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट है। ठीक, तो हम लिखते हैं इसके सेलिएंट फीचर्स। हमने सेलिएंट फीचर्स में लिखा एक्सक्लूसिवली मेरीन, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गन सिस्टम लेवल एंड यूसिलोमेट एंड बाइलेटरल सिमेट्री। बॉडी इज डिवाइडेड into 3 parts। कौन कौन से? प्रोबॉसिस, कॉलर एंड ट्रंक। प्रोबॉसिस है जो मेंट फॉर एक्सक्रीशन, कॉलर के पास है माउथ, a buccal diverticula extends from buccal cavity to proboscis gland and is called stomachord। इनिशियली इसी स्टोमोकॉर्ड को उन्होंने नोटोकॉर्ड समझा था। ट्रंक है जो ये काफी ज्यादा मेजर पोर्शन होता है, हैज विसरा, सारे विसरल ऑर्गन्स होंगे, गोनड्स होंगे एंड इसके पास गिल स्लिट्स होती है। गिल स्लिट्स है जो इनकी दे आर डॉर्सल इन पोजीशन and are meant for respiration, meant for respiration। regarding
बाकी ट्रिप्लोब्लास्टिक वगैरह हो गए। देन इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गया प्रोबॉसिस ग्लैंड, नर्वस सिस्टम में इनके पास दोनों प्रेजेंट होती है, डॉर्सल एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स। मैंने आपको बताया था कि इनवर्टिब्रेट्स में वेंट्रल नर्व कॉर्ड होते हैं और वर्टिब्रेट्स में डॉर्सल नर्व कॉर्ड होती है, बट इनके पास दोनों होती है, डॉर्सल एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड। रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन है जो इनकी सिर्फ होती है सेक्सुअल, सेक्सेस सेपरेट, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट इनकी हो गई इनडायरेक्ट। और ये जो है इनका एग्जाम्पल्स, बेलेनोग्लॉसस एंड सेकोग्लॉसस। जो बेलेनोग्लॉसस है आल्सो कॉमनली नोन एज एक्रोन, एनकॉन और टंग वॉर्म, ठीक है। ये इनकी छोटा सा फाइलम है, तो इसमें कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं हेमिकॉर्डेटा में। सिर्फ यही आता है कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या हैं या व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोबॉसिस ग्लैंड। और इसकी जो डायग्राम है, सिंपल सी डायग्राम है इसकी, जो एनसीईआरटी ने दी हुई है। ये इसका प्रोबॉसिस ग्लैंड हो गया, ये इसका कॉलर हो गया, और ये इसका एनस हो गया, और यहाँ पे हो गया इनके, ये हो गया जेनिटल विंग हो गया, दिस इज प्रोबॉसिस, यहाँ पे माउथ होता है, ये कॉलर है, ये जेनिटल विंग है, यहाँ पे हेपेटिक सिक्की होते हैं, ये इसकी सिंपल सी डायग्राम कर लेनी है यार, अदरवाइज डायग्राम आती नहीं, सिर्फ जनरली एक ही क्वेश्चन आता है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो हेमिकॉर्डेटस माइनर फाइलम है, एक्सक्लूसिवली मेरीन है, और इनके पास गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, एंड इनके पास प्रोबॉसिस ग्लैंड होता है एक्सक्रीशन के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट है, गोनड्स प्रेजेंट होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सेस सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द फाइलम हेमिकॉर्डेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे कॉर्डेटा।